नमस्कार मेरे शेरों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से आ जाइए, फिर हम लोग आज का जो हमारा ये सेशन है हम इसकी शुरुआत करेंगे। आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आ गया हूं आरआरबी एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर कट ऑफ। प्रीवियस ईयर कट ऑफ की जब मैं बात करता हूं तो 2024 का जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ जोन वाइज, यानी किस आरआरबी में कितनी कट ऑफ गई थी, वो मैं आप लोगों को यहां पर बताने के लिए आ गया हूं। एक बार आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए, जिन्होंने अब तक शेयर ना किया हो, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो चलिए मैं इस सेशन की शुरुआत करता हूं। पहले मैं आप लोग को ये बता दूं बेटा, जो ये सीरियल नंबर दिख रहा है ना, इस सीरियल नंबर से आप लोगों को कट ऑफ समझनी पड़ेगी। कैसे समझिएगा? जो पहली पोस्ट है वो क्या है? चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, दूसरी है स्टेशन मास्टर, तीसरी है गुड्स ट्रेन मैनेजर, चौथी है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और पांचवी है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो ऐसा नहीं है कि हर आरआरबी में सारी वैकेंसी आई थी। कुछ आरआरबी में कुछ पोस्ट निकाली गई थी, कुछ आरआरबी में कुछ पोस्ट नहीं निकाली गई थी। तो जो कट ऑफ बनाई गई थी वो इसी सीरियल नंबर के हिसाब से बनाई गई थी। तो आप लोग को मैं एक एक करके समझाता हूँ सारी की सारी कट ऑफ। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल कि यहाँ पर कैसे चीज़ें हो रही हैं। डन है? ठीक है। तो चलिए अब मैं आप लोग को लेकर चलता हूं। जैसे मैं आप लोग के पास आया तो 1, 2, 3, 5, यानी यहां पर 4 नंबर की पोस्ट नहीं आई थी। किस आरआरबी की मैं ये बात कर रहा हूं? तो ये है आपका आरआरबी, ये है आरआरबी अजमेर। आरआरबी अजमेर में जो आपके 2024 में वैकेंसी निकाली गई थी उसकी जब हम बात करते हैं तो अनरिजर्व की 83 दिख रहा है आपको, विजिबल है ना? 83.01 कट ऑफ गई थी पोस्ट नंबर 1 के लिए। पोस्ट नंबर 2 के लिए 80.67 गई है। पोस्ट नंबर 3 के लिए 74.37, यानी दूसरी पोस्ट स्टेशन मास्टर की थी तो उसकी कट ऑफ 80 नंबर गई है। ऐसे पोस्ट 5 की 77.70। उसके बाद अब आरआरबी अजमेर के बाद हम आरआरबी अहमदाबाद की बात करें तो मैं सब में फोकस करता हूं किसको? जनरल कैटेगरी की कट ऑफ को। तो आरआरबी अहमदाबाद में गई थी कट ऑफ पहले पोस्ट नंबर 1 के लिए 80.67। देखो अहमदाबाद में कट ऑफ आई गई है। आउट ऑफ 100 मार्क्स, ये 100 नंबर के मार्क्स में है, नॉर्मलाइज कट ऑफ है आपका 80.21 पोस्ट नंबर 2 के लिए, पोस्ट नंबर 3 के लिए 76.22 और पोस्ट नंबर 5 के लिए 78.57। ठीक है। ऐसे ही अगर हम आरआरबी अहमदाबाद के बाद हम आरआरबी बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ देखो 76 गई है पोस्ट नंबर 1 के लिए, 72.6 गई पोस्ट नंबर 2 के लिए स्टेशन मास्टर, 67.95 पोस्ट नंबर 3, 68.86 पोस्ट नंबर 4, और यहाँ पोस्ट नंबर 5 की एसटी की वैकेंसी थी, जनरल की नहीं थी तो उसकी कट ऑफ नहीं है। ठीक है। उसके बाद आरआरबी भुवनेश्वर की कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये पोस्ट नंबर 1, 3, 4, 5, मतलब यहाँ स्टेशन मास्टर की वैकेंसी नहीं थी। डन है। तो 80.63 पोस्ट नंबर 3 के लिए 72.44, पोस्ट नंबर 4 के लिए 76.60 और पोस्ट नंबर 5 के लिए 83.16। ये है आरआरबी भुवनेश्वर। ऐसे ही अब आते हैं आरआरबी भोपाल पे, तो यहाँ पोस्ट नंबर 1 के लिए 77.89, पोस्ट नंबर 2 में अनरिजर्व्ड की वैकेंसी नहीं थी। जहाँ पर ये कट ऑफ नहीं लिखी है इसका मतलब है उस कैटेगरी या उसकी वैकेंसी नहीं अवेलेबल है। पोस्ट नंबर अगर हम बात करते हैं अनरिजर्व्ड की, पोस्ट नंबर 3 के लिए 73.14, पोस्ट नंबर 5 के लिए 74.45। ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पर देखो आरआरबी चेन्नई में सारी वैकेंसी थी, 5 पोस्ट निकाली गई थी आरआरबी चेन्नई के अंदर। तो यहाँ 76.79, 79.89, 76.86, 71.64, 70.82। ठीक है। उसके बाद आरआरबी चंडीगढ़, यहाँ पर कट ऑफ आई है 84.15 गई पोस्ट नंबर 1 के लिए, पोस्ट नंबर 3 के लिए 80.85, पोस्ट नंबर 4 के लिए 77.54 और पोस्ट नंबर 5 के लिए 80.55। ये गई है आपकी कट ऑफ। अब ये मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूं ताकि जब हम लोग फॉर्म भरें तो हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि एक्चुअली में इतने नंबर मुझे टारगेट करके तैयारी करनी होगी मैं जिस भी आरआरबी से फॉर्म अप्लाई करूंगा। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आरआरबी आपका है जम्मू श्रीनगर, यहाँ पोस्ट नंबर 1 के लिए 76.66, पोस्ट नंबर 2 के लिए 82.65,
पोस्ट नंबर 3 के लिए 72.86, पोस्ट नंबर 4 के लिए 76.34 और पोस्ट नंबर 5 के लिए 72.26। हाँ, उसके बाद कोलकाता 77.05, 78.41, पोस्ट नंबर 3 के लिए 73.75, पोस्ट नंबर 4 के लिए 73.46 और पोस्ट नंबर 5 के लिए 73.43। मतलब कोलकाता में वैकेंसीज भी ज़्यादा थी और कट ऑफ अभी तक ठीक है, ओके है, बाकियों से कम लग रहा है। सिकंदराबाद में देखो कट ऑफ आपका पोस्ट नंबर 1 के लिए 79.75, पोस्ट नंबर 2 के लिए 80.19, पोस्ट नंबर 3 के लिए 70.40, उसका पोस्ट नंबर 4 के लिए 73.90 और पोस्ट नंबर 5 के लिए 76.59, ठीक है ना। उसके बाद आरआरबी प्रयागराज में 79, 76, 77, 78, 1 के लिए 79, 3 के लिए 76, 4 के लिए 77 और 5 के लिए 78। उसके बाद आरआरबी मुंबई, हाँ, पोस्ट नंबर 1 के लिए 80.05, पोस्ट नंबर 2 के लिए 75.54, पोस्ट नंबर 3 के लिए 72.25 और पोस्ट नंबर 4 के लिए 75.19 और 71.12 पोस्ट नंबर 5 के लिए। फिर मुंबई के बाद आता है आपका आरआरबी रांची, यहाँ पोस्ट नंबर 1 के लिए 75.94, 2 के लिए 78.23, 3 के लिए 68.27 और 5 के लिए 75.87, ठीक है। तो ये थी आप लोग की कट ऑफ। तो यानी आपने एक चीज़ नोटिस करी यहाँ पर, आप लोगों ने अगर एक चीज़ नोटिस की हो तो आप लोग की जो कट ऑफ है, आप लोग की जो कट ऑफ है वो 70 से कम आपकी जो, हाँ, कट ऑफ है, आपकी जो कट ऑफ है वो 70 प्लस है और कुछ जगहों पर वो 80 प्लस हुई है, कुछ जगहों पर 82 वगैरह जो हमने देखा। तो मतलब अगर आप लोग 70 से 85, अगर आपका टारगेट ये हो जाए कि मुझे 70 प्लस नंबर लाने ही लाने हैं और 85 नंबर तक लाना है, तो मुझे लगता है आप किसी भी आरआरबी से फॉर्म भरो, आपका एग्जाम निकल जाएगा। हाँ, यहाँ पर दिक्कत पता है क्यों आती, कट ऑफ क्यों इतनी वो हो जाती है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। तो 5800 से ज़्यादा वैकेंसी है आप लोगों के ग्रेजुएट लेवल में और अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी फॉर्म आ चुका है। तो आप सब लोग बेटा अच्छे से तैयारी करने में लगो और इस बार फॉर्म भरने से पहले अपने दिमाग में ये कट ऑफ से रखना, जिस आरआरबी से भर रहे हो उसकी कट ऑफ अपने सामने वहाँ पेस्ट कर लेना, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको आरआरबी वाइज कट ऑफ दिखाई है। तो अनरिजर्व कैटेगरी को टारगेट करोगे तो रिजर्व कैटेगरी में आपका बड़े आराम से हो जाएगा। और अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो कि सर हम अच्छे से तैयारी करें और अपना सिलेक्शन लें, तो बेटा उसके लिए आपका परिवर्तन बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको CBT 1, CBT 2 और सारी चीज़ें कराई जाएंगी। तो आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर जाना है, यहाँ ऑल कोर्सेज, यहाँ देखो रेलवे दिख रहा है, ये रेलवे पे, और यहाँ देखो आरआरबी NTPC पे चले जाना है। जैसे आप यहाँ पहुँचोगे, ये है आरआरबी NTPC, जिसमें CBT 1, CBT 2 और सब कुछ कराया जाएगा। यहाँ देखो लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ई-बुक अगले 24 महीने तक वैलिड रहेगा। 936 रुपये नहीं देना है। यहाँ देखो मोर ऑफर्स आ रहा है ना, इस पे चले जाना, मोर ऑफर्स आ रहा है, इस पे चले जाना। जैसे इस पे क्लिक करोगे, यहाँ देखो आपसे मांगे गॉट अ कूपन कोड, तो आपको लगाना है Y461, इसे लगा के अप्लाई कर देना है। जैसे अप्लाई करोगे 861 दिखा रहा है ना, एक काम कर लेना, कूपन कोड आपने क्या लगाया, Y461 और प्लस ऐप में मिलने वाले कॉइन्स लगा लेना। तो ये आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली 820 रुपीज़ का मिल जाएगा, 820 रुपये या 800 रुपये तक भी मिल जाएगा, डिपेंड्स ऑन कि आपके ऐप में कॉइन कितने हैं, ठीक है ना। तो आप अड्डा की ऐप से अगर ख़रीदना चाहते हो तो अड्डा 24/7 की ऐप डाउनलोड करोगे। उसके बाद आप लोग को रेलवे कैटेगरी चुननी होगी, जैसे मैंने रेलवे सेलेक्ट किया था ना, रेलवे कैटेगरी के बाद आरआरबी NTPC पे जाना होगा। NTPC स्टोर पे जाओगे और स्टोर में जाने के बाद आरआरबी NTPC, और उसके बाद आप लोग को ये परिवर्तन बैच दिख जाएगा। तो ये परिवर्तन बैच जो है आप लोगों को दिख जाएगा। इसमें जाने के बाद आपको कूपन कोड बस ये याद रखना Y461 ही लगाना है और इसमें जुड़ करके अपनी तैयारी शुरू कर देनी है, ठीक है ना। तो बस अगर आपने कूपन कोड गलत लगाया, कोई और लगाया, तो बेटा फिर आप मेरी गाइडेंस में या मेरी
रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आओगे, और मैं एनटीपीसी में आप सब लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। किसी तरीके की कोई दिक्कत आए तो मैं आप लोग की उस प्रॉब्लम को शॉर्ट करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे कि आपने किस आरआरबी से फॉर्म भरा है या आप किस आरआरबी से फॉर्म भरने की सोच रहे हैं। दूसरा, आपका होम टाउन क्या है, ये भी मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं उस पर रिप्लाई करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि हाँ इस आरआरबी से फॉर्म भरना सही है या नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ अगर आप मेरे साथ फ्री यूट्यूब क्लासेस चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो रोज रात 9 बजे रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर मेरी क्लास होती है। उस क्लास में आप जुड़ सकते हैं रोज रात 9 बजे। थैंक यू।